मैजिकल जायंट गोट रेस्क्यू। एक गुप्त जगह थी जहाँ पर बहुत सारी बकरियां रहती थीं। वहाँ पर एक बहुत ही विशाल बकरी भी थी। उसके 3 बच्चे थे। वो सब छोटी बकरियां उस विशाल बकरी को अपनी रानी मानते थे। एक दिन वो विशाल जादुई बकरी वहाँ पर नहीं होती है। तभी कुछ समय बाद एक जादूगर आ जाता है और उसके 3 बच्चों को कैद कर लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। रात के समय वो जादूगर कैलाश नाम के गांव में आ जाता है। उसी गांव में जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है और उसी में चला जाता है। वहीं वो जादूगर, बस कुछ ही दिन बाकी हैं, अमावस की रात आने वाली है और मैं तुम तीनों की बलि देकर इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। बाद में जब वो जादुई विशाल बकरी वापस लौटती है तो देखती है कि उसके बच्चे वहाँ पर नहीं होते हैं। उस बकरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो विशाल जादुई बकरी उसी कैलाश नाम के गांव में प्रकट होती है। बाद में जब लोग उसे देखते हैं तो वो डर कर भागने लगते हैं। वो विशाल जादुई बकरी भी उनके पीछे भागने लगती है। एक दिन मुकेश नाम का आदमी बकरियों को घुमा फिरा कर घर वापस ले आ रहा होता है। तभी वहीं पर वो विशाल बकरी उसके सामने प्रकट होती है। यहाँ पर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। क्या तुम मेरी उस दुष्ट जादूगर से मेरे बच्चों को छुड़ाने में मेरी मदद करोगे? कैसा जादूगर और उसने तुम्हारे बच्चों को क्यों कैद किया हुआ है? उनकी ये बातें चल रही थी कि उसी जगह कुछ ललन सेठ के गुंडे वहां से गुजर रहे होते हैं और वो उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। वो जादुई विशाल बकरी, कल ही अमावस की रात है, इसलिए उस दुष्ट जादूगर ने मेरे बच्चों को कैद किया हुआ है और अमावस की रात को वो मेरे बच्चों की बलि देकर महा ताकतवर बन जाएगा। मेरी शक्तियाँ उस जादूगर को ढूंढने में नाकाम हो रही हैं। बस मुझे इतना पता है कि वो जादूगर तुम्हारे गांव में ही किसी जगह पर छुपा हुआ है। चिंता मत करो, उस जादूगर को मैं ऐसा गलत काम नहीं करने दूंगा। उसे मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ललन सेठ के गुंडे ये सारी बातें सुन लेते हैं और तुरंत जाकर ललन सेठ को उस विशाल जादुई बकरी का बताते हैं। तो ललन सेठ, अगर मैं उस जादुई बकरी की मदद करने का नाटक करूं तो बदले में वो तो एक जादुई बकरी है। मैं उससे जितने भी पैसे और सोना मांगूंगा वो मुझे देगी। वो जादुई बकरी और मुकेश उसी गांव की एक जगह पर पहुंचकर मुकेश को एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ दिखता है। तभी वहीं मुकेश, अगर वो जादूगर इसी गांव में छुपा हुआ है और ऐसा गड्ढा तो पहले मैंने कभी नहीं देखा, हो सकता है उस जादूगर ने इसी गड्ढे के अंदर अपनी जगह बनाई हुई हो। चलो मैं आगे जाकर देखता हूँ। वैसे मुकेश उस गड्ढे के पास जाने लगता है। ललन सेठ और उसके गुंडे उनका पीछा करके वहां तक पहुंच जाते हैं और छुपकर ये देख रहे होते हैं। जैसे ही वो उस गड्ढे के करीब पहुंचता है, उसी गड्ढे से अचानक उस जादूगर का एक सांप निकलता है और वो उसे डस लेता है और उस बकरी को भी। वो बकरी वहां पर गिर जाती है और वो गड्ढा गायब हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ललन सेठ जल्दी से एक ट्रक मंगवाता है और उस विशाल जादुई बकरी को उस पर डाल देता है। ये एक जादुई बकरी है, ये अभी ठीक हो जाएगी। उस सांप का इस पर कोई असर नहीं होगा और मैं इससे कहूँगा कि मैंने ही तुम्हें ठीक किया है। और वहाँ पर अचानक उस जादुई विशाल बकरी के बच्चों में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं और वो वहीं पर ही उसी जादूगर को नष्ट कर देते हैं। बाद में वो मुकेश को और अपनी माँ को भी ठीक कर देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और मुकेश अपने घर में प्रकट होता है और वो देखता है कि पूरा उसका घर बकरियों से भरा पड़ा है और बहुत सारा सोना भी। मुकेश बहुत खुश हो जाता है। मैजिकल जायंट सुपर पटाखा बाइक। एक दिन रात को मनोज नाम का लड़का काम से घर लौट रहा होता है। तभी वहीं पर वो अचानक देखता है कि एक जादूगर कहीं से आ जाता है और जमीन पर उतरता है। उसके हाथ में एक बक्सा होता है। वहीं वो जादूगर, इस बक्से में जो गुप्त चीज है मैं इसे यहीं पर ही छुपा देता हूँ। यहाँ पर वो राक्षस कभी नहीं आ पाएगा। वो जादूगर जिस राक्षस के बारे में बात कर रहा था वो राक्षस भी वहीं पर प्रकट हो जाता है। वहीं वो राक्षस, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे अपना ये बक्सा दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं यहीं पर ही नष्ट कर दूंगा।
इस बक्से में जो अद्भुत चीज है वो अब मेरी है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। वैसे जादूगर जब उसे वो बक्सा नहीं देता तो राक्षस उस जादूगर को वहीं पर ही राख में बदल देता है। मनोज ये देखकर बहुत डर जाता है। तो मनोज, आखिर ऐसा क्या है इस बक्से में जिसके लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे थे? मुझे जल्दी से इस बक्से को चुराना होगा। बाद में उस राक्षस को वहीं पर ही नींद आ जाती है और वो बक्सा वहीं पर ही पड़ा होता है। मनोज तुरंत भागकर वहां पर जाता है और उसे उठाकर वहां से भाग जाता है। उस राक्षस को पता भी नहीं चलता और मनोज उस बक्से को चोरी करके एक जंगल में पहुंच जाता है। वहीं मनोज, जल्दी से इसे खोल लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो राक्षस यहाँ पर भी आ जाए और मेरा भी काम तमाम कर दे। वहाँ दूसरी तरफ वो राक्षस भी उठ जाता है और देखता है कि वो बक्सा वहाँ पर नहीं होता। जिसने भी इस बक्से को चुराया होगा उसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा। और उस बक्से को ढूंढने लग जाता है। वहाँ मनोज उस बक्से में से वो अद्भुत चीज निकाल लेता है। ये है वो अद्भुत चीज जिसके लिए वो जादूगर और राक्षस आपस में लड़ रहे थे। मनोज ये बातें कर ही रहा था कि वहीं वो राक्षस उस बक्से को ढूंढते ढूंढते मनोज के पास पहुंच जाता है। वो राक्षस ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। ए दुष्ट मानव, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई इस बक्से को चुराने की? ये एक बहुत ही शक्तिशाली छड़ी है, अगर इसे तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम वहीं पर ही भस्म हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर मैं इस छड़ी को वापस रखूंगा। कल दिवाली है और मुझे एक मैजिकल सुपर दिवाली पटाखा बाइक चाहिए। अगर मुझे वो चीज़ मिल जाए तो मैं इस छड़ी को रख दूंगा। तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो मानव, चुपचाप मुझे ये दे दो वरना तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सुनकर मनोज को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। अब तो मैं ये जादुई शक्तिशाली छड़ी को इस्तेमाल करके ही रहूंगा। मनोज उस छड़ी को उसी राक्षस पर इस्तेमाल करता है, लेकिन उस छड़ी का उस राक्षस पर कोई भी असर नहीं होता है। तो राक्षस, ये छड़ी मेरी है और ये मुझ पर क्यों हमला करेगी? मनोज के जिद करने की वजह से वो एक पुतले में बदल जाता है। वो राक्षस उसी मैजिकल सुपर दिवाली पटाखा बाइक को प्रकट करके, ए मानव, जादुई पटाखा बाइक तो तुम्हें मिल गया है, लेकिन इस जादुई पटाखा बाइक को तुम तभी चला सकते हो जब मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और उस बक्से को लेकर वहां से गायब हो जाता है। और वहां मनोज का पिता बहुत परेशान होता है। बहुत समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक मनोज घर क्यों नहीं लौटा है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मनोज का पिता उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाता है और वो मनोज को एक पुतले में देखकर, अरे ये कैसे हो सकता है? मनोज एक पुतले में कैसे बदल सकता है? वहीं मनोज, पिताजी, मेरी एक गलती की वजह से एक राक्षस ने मुझे ऐसे पुतले में बदल दिया क्योंकि मैंने उसकी एक जादुई शक्तिशाली छड़ी को चुराया था। बाद में वो राक्षस फिर से वहीं पर प्रकट होता है। ए मानव, तुमने मुझ पर हमला किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बुरा राक्षस नहीं हूँ। वैसे वो राक्षस उसे ठीक कर देता है। अगले दिन दिवाली होती है। मनोज उस बाइक पर बैठ जाता है। वो पटाखा बाइक खुद ही चलने लगती है। थोड़ा आगे जाते ही कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। वहीं पर वो मैजिकल सुपर पटाखा बाइक आकार में बहुत बड़ी बन जाती है और उसमें से बहुत सारे पटाखे निकलते हैं। डर के मारे वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं।